और चीज़ों को समझ रहे होंगे कि जीवन कैसे चलता है। ओके, तो चलिए आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर। आई होप कि आपने 3.1 और 3.2 कंप्लीट की होगी। अगर नहीं की है तो जाके करिए। चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक्स आपको गिवन मिलेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 3, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा, इतनी टिपिकल नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ये जो है कहानी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो क्वेश्चन चल रहा था वो बेसिक वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर वो करके जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन पक्का फंसेगा वहाँ से। ठीक है, तो चलिए कि फ्रॉम a pair of linear equation in the following problems find their solutions if they exist by the elimination method। किससे? elimination method से निकाल लें। तो देखो पेपर में तो नहीं आता है कि elimination से निकालो या substitution से निकालो। हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे अभी तक करते आए कि पहला वेरिएबल एलिमिनेशन से, दूसरा वेरिएबल सब्सटीट्यूशन से। ठीक है, तो चलिए कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो भाई यहाँ पर तो फ्रैक्शन है नहीं ना, तो हम कहेंगे लेट द ओरिजिनल, मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो आपकी है x/y। ठीक है, तो कंडीशन 1 के अनुसार क्या कहेगा आपको, कंडीशन 1 के अनुसार कहेगा कि अगर एक ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और एक सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, मींस x और y है आपके पास, तो एक ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और एक सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है, रिड्यूस टू 1। ठीक है, एंड कंडीशन 2 क्या कहती है, देखो कंडीशन 2, ठीक है, कंडीशन 2 कहती है इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि सिर्फ अगर एक डिनोमिनेटर में ऐड करें, मतलब x में तो कोई चेंज नहीं है, y में एक आपको ऐड करना है, और ये जो फ्रैक्शन है आपकी ये क्या बन के आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब यहाँ से पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है, फिर आपको ये सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसको। ठीक है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख लेते हैं, 1 जाएगा इसके पास, तो ये बन जाएगा x + 1 = y - 1, तो ये हो जाएगा x - y = -2। कैसे बना है भाई, ये इधर गया और ये इधर आया। ठीक है, तो ये प्लस का है तो -1 क्या आया, ये प्लस का है तो इधर माइनस, तो -1 - 1 -2। ठीक है, इसको माना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब देखो, अब अगला देखो, यहाँ पर भी सॉल्व करो, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 2x, और ये 1 के साथ जब जाएगा तो क्या बनेगा y + 1। यहाँ सॉल्व करोगे तो 2x, ठीक है, -y, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी 2 हो गई। अब देखो एक चीज़ देखो, x के कोफिशिएंट पे यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट के साथ क्या है 2 है, बट एक चीज़ देखो y के साथ क्या है -y, और यहाँ पर भी -y, मतलब y का कोफिशिएंट सेम है, तो इस बार y किससे कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी से, तो x - y = -2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2x - y अगेन कितना 1, तो साइन चेंज करो, ये भी माइनस का, ये माइनस है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, और ये यहाँ पर लाइन, ये दोनों तो कट गए। तो देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, प्लस का x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो प्लस माइनस है तो माइनस तो होगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा, तो -x। अच्छा, यहाँ पर -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब क्या करना है आपको, नाउ पुट x = 3 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में रख लो, इसमें रख लो, सेकंड में रख लो, फर्स्ट में रख लो, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास है क्या इक्वेशन फर्स्ट, कि x - y = -2, मुझे x की जगह 3 रखना है तो मैं 3 रख दिया मैंने, -y एज इट इज़, ये -2 एज इट इज़। ठीक है, अब आप एक काम करें, इस 3 को उधर भेज दें, तो बन जाएगा -2 - 3, तो y = -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो लिखेंगे देयरफॉर द ओरिजिनल फ्रैक्शन, बताना भी तो है ना रिजल्ट क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 3/5, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो 3/5 इज द आंसर। आई होप आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओके,
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखो ये एज का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है। तो कहते हैं 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो कहता है कि 5 साल पहले चले जाएंगे तो नूरी जो है सोनू से 3 गुना बड़ी होगी, और अगर 10 साल आगे चले जाएंगे तो नूरी जो है वो दुगनी बड़ी हो जाएगी। तो भाई दो ही नाम है, एक नूरी है एक सोनू है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, कि जो भी है ये नूरी, इसकी प्रेजेंट एज है x, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है सोनू, ठीक है, मैंने तो नाम ही लिख दिया, पहले वो करते हैं, ठीक है, कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, कि मान लेते हैं प्रेजेंट एज सोनू की क्या है y। अब देखो कंपैरिजन होगा, यहाँ पे क्या है, एज का कंपैरिजन होगा, तो कंडीशन 1 लिखते हैं अपन, ठीक है ना। कंडीशन फर्स्ट में क्या है कि 5 साल पहले की बात हो रही है और दोनों की एज का कंपैरिजन हो रहा है, तो दोनों की एज का तो पहली बात तो कंपैरिजन हो रहा है। इधर पे है नूरी और इधर पे है सोनू, ये आपने नहीं लिखना जब आप एग्जाम में लिखो कि एन और एस नहीं लिखना, मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। एन की जगह क्या है नूरी और एस की जगह क्या है सोनू। कहता है कि 5 साल ईयर्स अगो, तो भाई अभी नूरी कितने साल की है एक्स की, तो 5 साल तो ये भी पीछे चली जाएगी, और सोनू अभी कितने का है वाई का, तो 5 साल ये भी पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी बड़ी है भाई कि सोनू से कितनी, 3 गुना, कब, 5 साल पहले। तो नूरी बड़ी है भाई, सोनू की एज में ही तो 3 मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये बड़ी बनेगी, तो सोनू की एज का 3 गुना नूरी की एज है 5 साल पहले, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 3y माइनस 15, तो जब सॉल्व करोगे तो इसे ये हो जाएगा x माइनस 3y कम्स आउट टू बी माइनस 15 प्लस 5, क्योंकि इधर ये माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y कम्स आउट टू बी माइनस 10। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं क्या है। कहता है 10 years लेटर, अभी भी कंपैरिजन हो रहा है भाई, सोनू नूरी यहाँ पर है, सोनू है 10 year लेटर, अभी सोनू कितने साल का भाई एक्स का, सॉरी हाँ एक्स का, और नूरी कितने साल की एक्स की, और सोनू कितने साल का है वाई का, ठीक है। 10 years लेटर, दोनों में 10 साल जोड़ दो क्योंकि दोनों 10 साल प्लस बड़े हो जाएंगे। नूरी विल बी, अब नूरी कितनी होगी, दुगना होगी, किसकी, सोनू की एज की, तो सोनू की एज तो 10 साल बाद इतनी है, तो इसका दुगना कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 कम्स आउट टू बी 2y प्लस 20, ओके। तो जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y, ठीक है, x माइनस 2y, इसको उधर भेज देंगे और 10 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल्स टू 20 माइनस 10, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब देखो कोफिशिएंट देखो किसका, x का सेम है, कोफिशिएंट देखो किसका, x का सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, तो साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, तो होगा क्या कि ये दोनों तो कट जाएंगे। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस करो तो माइनस y, क्योंकि 3 है माइनस का और 2 है प्लस का, तो 3 में से 2 गए, एक बचेगा, लेकिन साइन बड़े वाले का माइनस का, ठीक है। यहाँ सॉल्व करोगे तो माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर जो आपको मिलेगा, ठीक है, y आपको मिल जाएगा 20, मतलब y किसकी एज मानी थी भाई हमने, सोनू की, तो सोनू तो अभी 20 साल का है भाई, ठीक है। नाउ पुट y इक्वल्स टू 20, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट में रख लो 20 इन, अब हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई हमारे पास, x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 10, y की जगह रख दो 20, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एज इट इज़, y की जगह 20 इक्वल्स टू माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 60, सबको पता है, कोरिया का बच्चा भी बता देगा यार, तुमसे नहीं हो पा रहा, बताओ 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो देयरफॉर आप लिखोगे प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी को क्या मान लोगे आप
आपने x माना था वो आ गई है 50 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो कितनी आ गई है 20। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड देखो यार, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है, कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है 10 से लेकर 99 तक, उनमें जब डिजिट्स को जोड़ा जाएगा तो 9 मिलेगा। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो भी नंबर बन रहा होगा, ट्वाइस द ऑर्डर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। मैं आपको पहले तो कहानी बताता हूँ, ठीक है। होते क्या है कि लेट क्या करना होती है ये, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जर्नल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होती है? 10x प्लस वाई, ठीक है। जो x है यहाँ पर क्या होता है? टेंस पार्ट होता है, ठीक है ना, आप लिख देना इसे टेंस पार्ट। और y क्या होता है? ये वंस पार्ट होता है, ठीक है, वंस पार्ट होता है। आपने पढ़ा है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि हमने डिजिट्स तो ये मान ली, टेंस पार्ट डिजिट हमने ये ले ली, और वंस पार्ट डिजिट हमने क्या ले ली? वाई ले ली, ठीक है। कहता है कंडीशन 1 के अनुसार क्या कहता है, ठीक है, देखो कंडीशन 1 के अनुसार कहता है कि इन डिजिट्स को अगर जोड़ोगे ना तो आपको 9 मिलेगा, सम ऑफ द डिजिट्स, तो 9 मिलेगा। तो x प्लस वाई तो हमें 9 मिलने वाला है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1 आपकी, ठीक है। कंडीशन 2 देखो अब आप, ठीक है ना। कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 में कहता है कि 9 टाइम्स दिस नंबर। अब नंबर कौन सा अपने पास? ये 10x प्लस वाई। तो कहता है 9 गुना इस नंबर का बराबर है, इज का मतलब तो बराबर है 2 टाइम्स, ठीक है ना। ट्वाइस या 2 टाइम्स कोई दिक्कत नहीं है, ट्वाइस या 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब भाई 10 की x की जगह y लिख दो और y की जगह x लिख दो, इसका दुगना होगा कि 9 गुना और निजर नंबर का, और दुगना डिजिट्स रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा उसका, दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y। इधर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20y, ओके, प्लस 2x। क्लियर? तो x को इधर ले आओ तो ये बनेगा 90x माइनस 2x इक्वल्स टू 20y माइनस 9y। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 88x इक्वल्स टू, इधर करोगे तो 11y, ठीक है। डिवाइड कर लो, 11 से दोनों जाते हैं तो 11 से यहाँ डिवाइड कर लो, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा पता है? 8x इक्वल्स टू वाई। दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी। ये क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? सेकंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड है, ओके। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी? सेकंड है, ओके। अब करना क्या है कि अब हम क्या करें, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि यार एक काम करो, आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाओ, क्योंकि एग्जाम में कहीं आपको ये लिखा नहीं आएगा कि एलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? सब्स्टिट्यूशन लगा दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो और एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? नाउ पुट y इक्वल्स टू 8x, y इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। पहले में रखने पे देखो आपको क्या मिलेगा। पहली इक्वेशन क्या है आपकी? x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? 9 है। आपने x की जगह y की जगह क्या रखना है? 8x रखना है। तो एज इट इज y की जगह आ गया 8x इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 9, और x की जगह कितना आ जाएगा? 1। x की जगह कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ, ठीक है, नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब x की वैल्यू 1 है, वो सेकेंड में रख लो, तो आपको मिलेगा 8 इंटू में 1 इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? आपको 8 मिल जाएगी। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 8, ठीक है। y की वैल्यू कितनी मिल गई? 8। तो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज 10x प्लस वाई, मीन्स 10, x की जगह 1, y की जगह 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 कितना बन गया बेटा? 18। तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका? 18 है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ
₹2000। मीना गई कहाँ पर, मीना बाजार में नहीं गई, मीना गई बैंक, ठीक है, और बैंक को बोला, बैंक वाले को बोला कि भैया ₹2000 दे दे, ठीक है। एंड सी आस्क द कैशियर, और ये भी कंडीशन भी रख दी, एक तो बैंकों में इतनी लंबी लाइन होती है, ठीक है, SBI बैंक में कहता है कि ₹2000 दे, और इस तरीके से दे, ठीक है, कि उसमें 50 के नोट और 100 के नोट्स ही हों ओनली, ठीक है। कैशियर टू गिव हर ₹50 नोट एंड ₹100 नोट ओनली। अब कैशियर भाई डर गया, वो मीना इतनी खतरनाक पहुंच गई वहाँ पे, तो कहता है कि कैशियर ने मीना को 25 नोट दिए ऑल, और बोला कि उधर चेयर लगी है, साइड में बैठ के गिन लो, ये 2000 ही होंगे, ठीक है। फिर ये कहता है कि अब ये काम मीना नहीं करेगी कि कितने 50 के और कितने 100 के दिए उसने, ये काम अब आप करेंगे, ठीक है, कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स, फाइंड्स हाउ मेनी नोट्स, ठीक है ना, 50 और 100 रिसीव नोट्स, ओके, एक मिनट, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आप क्या करोगे कि आपको जस्ट ये बताना है कि मीना ने जो ₹2000 लिए हैं बैंक से, उसमें उसको 25 नोट मिले हैं, और 25 नोट में से कितने 100 के नोट हैं और कितने 50 के नोट हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, कि लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ठीक है ना, कि 100 रुपये के नोट्स उसे कितने मिले, वो हैं x, और लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, वो कितने मिले, y मिले, ठीक है। ये आप वर्डिंग अपने हिसाब से भी बना लेना, ठीक है, कई बार मैं आगे पीछे लिख देता हूँ वर्ड्स को, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ हो गई। अब कंडीशन 1 क्या कहती है, कंडीशन 1 क्वेश्चन की ये कहती है कि मीना को जो टोटल पैसे मिले हैं ना प्रभु, वो कितने मिले हैं, 25 मिले हैं, तो x + y जो है वो आपका 25 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 में क्या है कि अगर नोट तो 25 ही मिले हैं, लेकिन टोटल पैसे कितने मिले हैं, 2000, तो भाई टोटल पैसे मिले हैं 2000, ठीक है। उसमें क्या है, 50 के नोट भी हैं, ठीक है, और 100 के नोट्स भी हैं, ठीक है। उसमें क्या है, 100 के नोट्स भी हैं प्लस 50 के नोट्स भी हैं। अब 100 के नोट्स कितने मिले हैं, x मिले हैं, और 50 के नोट्स कितने मिले हैं, y मिले हैं, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसमें से 50 या 100 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 50 कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + y, और यहाँ पर 2000, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये मैं सिंपल बनाने की कोशिश करूँ, अदरवाइज आप उस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो जो स्टार्टिंग में बनी है, ये वाली 100x 50y वाली, ठीक है ना। और ये हो गया 0, नीचे आ गया 50, एक 0 से एक 0 कटा, इससे ये कटा 4 पर, तो 2x + y कम्स आउट टू बी 40, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखना एक बात, y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 1 + 1, और 2 में भी +1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को रखो भाई, x + y = 25, और 2x + y कम्स आउट टू बी 40, ठीक है। तो माइनस साइन चेंज करो, तो प्लस का जगह माइनस, और इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर है तो माइनस, ठीक है। अब देखो y से y तो कट गया, अब 2x में से 1x जाएगा, अब ये साइन माइनस का देखा जाएगा, ठीक है। 2x में से 1x गया, कितना बचेगा, 1x बचेगा, तो ये -x बचेगा, कितना बचेगा, -x, क्योंकि साइन बड़े वाले का है 2 के आगे माइनस है, ठीक है। अब देखो 40 में से 25, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 25 के आगे प्लस है, तो माइनस तो होगा, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो देखो 40 में से जब माइनस करोगे आप, कितना, 40 में से कितना माइनस करोगे आप, 25, तो कितना बचेगा आपके पास, 15, ठीक है, 5 और 1 5, लेकिन माइनस का, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15 आ गई, ठीक है ना बेटा, कि उसको जो 100 रुपये के नोट्स है वो तो 15 मिले हैं, ठीक है। नाउ पुट x = 15 इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो, फर्स्ट में रख लो, ठीक है। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन है क्या, x + y = 25, ठीक है। तो यहाँ से x की जगह कितना रखोगे, 15 + y = 25, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 25 - 15, तो ये आ गया आपके पास 10, कितना बचा बेटा, 10, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब लास्ट में एक चीज़ लिख लोगे, ठीक है, द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है भाई, 15 है, हमने x माना था ना उसने,
तो ये हो जाएगा 15, ऐसे ही आप लिख लेना। लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ नोट्स ऑफ 50 इक्वल्स टू y, और y की वैल्यू आई है 10। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। कहता है अ लैंडिंग लाइब्रेरी। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब होता है जो लाइब्रेरी होती थी ना पहले बेटा, उसमें ना बुक्स ना बोरो करते थे हम लोग, कुछ पैसे देते थे और पढ़ने के लिए 7-8 दिन के लिए मिल जाती थी और कुछ दिन उसमें फिक्स होते थे। तो कहता है हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, कि पहले 3 दिन आप बुक लेके जाओगे ना तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, कोई एडिशनल नहीं देगा। लेकिन अगर आपने 3 दिन के अंदर सबमिट नहीं की, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और फिर उसके बाद जो है ना मान के चलो आपको जो भी है इसने 3 दिन बोला है ना, तो 3 दिन के बाद अगर आपने मान लो नहीं दे पाए बुक, तो आप 5 दिन बाद देने गए, तो जो 2 दिन का पैसा है ना वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहता है, तो एडिशनल चार्जेस है। सरिता पेड 27, और उसने बुक कितने दिन रखी है, 7 दिन। वाइल सुशी पेड 21 एंड फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, और 5 दिन के लिए कहता है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, कि हर एक दिन के लिए। तो हम लिख लेंगे भाई लेट द फिक्स्ड चार्ज वो है वो x है, और एडिशनल चार्ज, ठीक है ना, एंड एक्स्ट्रा चार्ज, लेट एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, हर दिन के हिसाब से, वो है y। ओके, अब देखो यहाँ 2 नाम है, एक सरिता है और एक सुशी है भाई। तो पहले लिखो सरिता का, लिखो कंडीशन इसकी लिखो भाई, सरिता की लिखो। अब सरिता ने बुक कितने दिन रखी है भाई अपने पास, 7 दिन रखी है, और 7 पैसे कितने दिए हैं, पहले तो पैसे लिखो, 27 रुपीज़ इसने दिए हैं, ठीक है। लेकिन बुक रखी है कितने, 7 दिन। 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स थे, उसका तो एडिशनल फिक्स है, तो वो तो हमने x माना हुआ है, तो वो तो x ही रहेगा। उस 7 दिन में से अगर 3 दिन घटा दें तो एडिशनल डेज कितने रखे हैं उसने, 4 दिन, 4y। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ सुशी पे आ जाओ। ये इसने किताब के पैसे कितने दिए हैं, 21 रुपये दिए हैं। इसने किताब कितने दिन रखी है भाई, 5 दिन, और 5 दिन में से 3 दिन तो फिक्स ही थे, 2 दिन ही तो एक्स्ट्रा रखी है, तो फिक्स डेज का तो एक्स पैसे देना पड़ेगा उसको, और 2 दिन के का देना पड़ेगा वाई के रेट से, कि पर डे के हिसाब से, अगर मान लो जितना भी आता है तो पर डे के हिसाब से उसे 2 दिन का देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से होगा क्या, ध्यान से देखना, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y कम्स आउट टू बी 21, माइनस साइन लगा दो तीनों के आगे, तीनों के नीचे, तो ये कट जाएगा। 2y में से 4y में से 2y गया तो 2y, और 27 में से 21 गया तो बचेगा आपके पास 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3, क्योंकि 2 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके 6 से, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो y था क्या हमारे पास, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, तो हर दिन का एडिशनल चार्ज कितना है, 3 रुपये, ठीक है। नाउ अब होगा क्या कि नाउ पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 4 और y की जगह कितना रखना है, 3, और इक्वल्स टू 27 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 27 माइनस 12, तो ये आपको क्या मिलेगा बेटा, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, ठीक है। तो अब लिखोगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज कितना है भाई, RS 15, ठीक है ना, और एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से कितना मिलेगा भाई, ₹3, ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, लास्ट क्वेश्चन ही है ना, हाँ बिल्कुल ये लास्ट ही है, ठीक है, ओके ये लास्ट ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दूं, चाहे बेसिक वाले हों चाहे स्टैंडर्ड वाले हों, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, अपनी भागीदारी बनाए रखिए और आगे बढ़िए, चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी आपकी क्वेरी होती है, कमेंट होता है, कुछ भी जो भी आपको दिक्कत आती है मैथ से रिलेटेड क्लास 10th के, वो आप कमेंट में लिखें, ठीक है। आपकी सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, चैनल के साथ जुड़े रहना, तो मैं गारंटी देता हूं जैसे मैं बोलता रहा वैसे अगर करते रहे, अपना 95 प्लस है, फिक्स है, ठीक है, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ये चैप्टर तो मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म हो गया,
ठीक है, चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, लेकिन अभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी चीज़ों को अपलोड करूँ। चलिए फिर आगे मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।